सीमा पर डटे रहो जवान, कोर्ट की लड़ाई अब हम लड़ेंगे। एक जवान बॉर्डर पर तैनात था और पीछे घर में जमीन का झगड़ा चल रहा था। माँ परेशान थी, छोटा भाई वकीलों के चक्कर काट रहा था, पर जवान छुट्टी नहीं ले सकता था क्योंकि देश की रक्षा पहले थी ना। लेकिन अब ऐसे जवानों के परिवार को कोर्ट कचहरी की टेंशन नहीं होगी क्योंकि शुरू हो चुकी है नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 और इसकी शुरुआत हुई है श्रीनगर से और इसे शुरू किया है देश के अगले चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा जवान बॉर्डर पर निडर होकर खड़ा रहे, ये भरोसा उसे होना चाहिए कि उसके घर की रक्षा कोर्ट करेगा। अब क्या मिलेगा इस योजना में? जमीन या प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई भी कानूनी दिक्कत, जवानों के घर वाले मुफ्त में वकीलों की मदद पा सकेंगे। जवान को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी। हर जिले में हेल्पलाइन, कानूनी कैंप और स्पेशल वकील पैनल बनेंगे। और सबसे खास बात, अब कोई केस खुद से नहीं लड़ना पड़ेगा, नालसा खुद संज्ञान लेगा और मदद करेगा। हम चैन से सोते हैं क्योंकि कोई सीमा पर जागता है, अब वो चैन से लड़ सकेगा क्योंकि उसके घर की लड़ाई अब न्यायपालिका लड़ेगी। इस वीडियो को हर उस जवान तक पहुंचाओ जो देश की रक्षा कर रहा है ताकि उसे पता हो अब उसका परिवार अकेला नहीं है। आज के अखबार के पहले पन्ने की पहली खबर यह है कि प्रयागराज में जिस मदरसे में पहले नोट छापने की मशीन मिली थी, अब उसी मदरसे में एक किताब मिली है जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया। मदरसों में हिंदुओं को काफिर बताने वाली किताबें मिल चुकी हैं। अब मदरसे में नोट छापने की मशीन मिल रही है और मदरसे में आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने की भी किताब मिल रही है। और किताब को लिखा किसने है? महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी एमएस मुशर्रफ ने। एमएस मुशर्रफ साहब आईजी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। जो व्यक्ति इतनी नफरती किताब लिख सकता है, आप कल्पना करिए कि जब वो डिप्टी एसपी रहे होंगे, एसपी रहे होंगे, तो उन्होंने कितने आतंकवादियों की मदद किया होगा। आखिर वो कौन सी सोच है जो एक आईपीएस ऑफिसर को, जो बाकायदा पढ़ा लिखा है, यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आता है, 3 साल बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो पुलिस कप्तान बनता है और फिर भी आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताता है। मैं बार बार कहता हूं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। वो सोच ठीक करना जरूरी है। सबसे पहले आपको गुलामी की शिक्षा बदलना पड़ेगा। ये जो मदरसा चल रहा है, ये जो मिशनरी स्कूल चल रहा है, ये जो मैकाले स्कूल चल रहा है, ये जो दुनिया भर के 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश की एक किताब होती है, वैसे ही पूरे देश में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करिए। आप में से मेरे को कोई भी बता दो कि आपने किसी 3 कांग्रेसियों को देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को भारत माता की जय बोलते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को धर्मांतरण का विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को लव जिहाद का विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को गोहत्या का विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजना चाहिए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं पकड़ पकड़ करके वापस बाहर फेंक देना चाहिए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है उसका विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को हिंदू लड़की के ऊपर बलात्कार होता है या हिंदू लड़की से छेड़छाड़ होती है विरोध करते हुए देखा क्या? आपने किसी भी कांग्रेसी को सेना की प्रशंसा करते हुए देखा क्या? अरे बोलो ना। हाँ, नहीं देखा तो ये अपनी नहीं है, ध्यान रखना। अरे इन्होंने तो राम मंदिर में रोड़े अटकाने के लिए जब मूर्तियां प्रकट हुई थी, नेहरू जी ने पूरी कोशिश की थी कि यहां से मूर्तियां हटा दी जाए, लेकिन धन्यवाद है उस कलेक्टर के नायर को जिसने कहा था कि मुझे हटा दो लेकिन मैं मूर्तियां नहीं हटाऊंगा। जब गौ हत्या के लिए साधुओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था तो इंदिरा गांधी ने बोलो गोलियां चला चला करके साधुओं को मारा या नहीं मारा? मारा। ये राजीव गांधी ने जो साहबानो केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मुसलमानों को खुश करने के लिए बोलो बदला कि नहीं बदला? बदल दिया। मुलायम सिंह ने राम भक्तों के ऊपर बोलो गोलियां चलाई कि नहीं चलाई? गोलियां चलाई। और ये नरसिंहा राव हुए, उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद वापस बनाऊंगा। नरसिंहा राव, बोलो आपने सुना कि नहीं सुना उनका स्टेटमेंट? और हमारे ये मनमोहन सिंह जी हुए, इन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपने सुना कि नहीं सुना? आपने राहुल गांधी को सुना कि नहीं सुना कि हमको खतरा, देश को खतरा मुसलमानों से नहीं है,
देश को खतरा हिंदुओं से है, भगवा आतंकवाद जैसा झूठा शब्द गढ़ा, तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग हिंदू विरोधी है। इनकी कोशिश है कि हिंदुओं को समाप्त करके इस देश को मुस्लिम देश बना दिया जाए। और ये तुम जिसका दादा मुसलमान, जिसकी माँ ईसाई, वो हमको हिंदुत्व समझाएगा क्या? हमको समझाने की जरूरत नहीं है। और तेरे जैसे भोले आदमी से हम आशा भी कुछ नहीं कर सकते। हम इनके बातों में नहीं आए। हम हमारी विचारधारा, हमारे महापुरुष, हमारे साधु संत, हमारे मंदिरों, उसके ऊपर विश्वास रखें। नेटवर्क है और 600 जिलों में उसने लगभग 5000 लड़कों की फौज बना रखी थी। ये 5000 लड़कों का एक ही काम था, स्कूल कॉलेज के आसपास घूमना, ऑफिस के आसपास घूमना और वहां पे पहचान करके हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना। दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं है। यूरोप में भी ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, इंग्लैंड में भी ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, लेकिन वहां इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि एक व्यक्ति ने 5000 लड़कों का ग्रुप गैंग बना रखा है। उन 5000 लड़कों को टारगेट दिया हुआ है कम से कम 10-10 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना। 500 करोड़ की फंडिंग का अब तक पता चल चुका है। 500 करोड़ बैंकों के जरिए विदेशों से आया है और लगभग 500 करोड़ भारत के अंदर हवाला के जरिए आया। ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, वो भी सारा छांगुर के पास आ रहा था। एक अकेला छांगुर जलालुद्दीन, 1000 करोड़ की फंडिंग, 600 जिलों में नेटवर्क, 5000 जिहादियों की फौज। और ये केवल भारत में इकलौता जलालुद्दीन नहीं है, ये इकलौता छांगुर नहीं है। आपको हर जिले में 1-2 छांगुर मिल जाएंगे, बस ढूंढने की जरूरत है। अगर इस छांगुर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें तो पता चलेगा नेता भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, नौकर साहब इसको प्रोटेक्ट करते थे। फिर पता चलेगा बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी यहाँ पूरी इसकी मदद किया करते थे। भारत बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और लव जिहाद के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, सिख परिवार की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 15 लाख रुपए। यादव, पटेल, कुशवाहा, ओबीसी समाज की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 10 लाख रुपए। और दलित परिवार की बेटियां, हरिजन परिवार की, जाटव परिवार की, पासवान परिवार की, जो SC ST हैं, इनका रेट इस छांगुर ने 5 लाख रुपए रखा था। आप सोचिए, ब्राह्मण की बेटी अगर कोई पटा के लाएगा, उसके साथ रेप करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा तो 15 लाख रुपए मिलेगा। अगर साल में 2 लड़कियों को भी किसी ने पटा लिया तो 30 लाख हो गया। अच्छी खासी नौकरी करने पे कोई साल में 30 लाख रुपए नहीं कमाता। ड्राइवर की नौकरी करने पे लोग महीने में 20,000 25,000 रुपए कमाते हैं। जो कांस्टेबल बन जाते हैं वो भी 50-60 हज़ार रुपए उनका वेतन है। जो टीचर बन जाते हैं उनका 1 लाख रुपए वेतन है। और यहाँ छांगुर हिंदू लड़कियों को पटाने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी समाज की बेटियों को पटाने के लिए 15-15 लाख रुपए देता है। सवाल ये है, ये पैसा आ कहां से रहा है? मैंने जो PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर, मैंने उसमें साफ साफ लिखा है साल में 50,000 करोड़ भारत को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। और ये आ रहा है 2010 में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए FCRA कानून के कारण। जब तक वो FCRA खत्म नहीं होगा तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा और जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग नहीं रुकेगी। कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए हैं सब भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है, कांग्रेस के ऊपर दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म नहीं किया गया। जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है तब तक भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। 1500 हिंदू परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू, साल में 40 लाख हिंदू। और ये जैसे कन्वर्ट होते हैं ये हिंदुओं के दुश्मन बन जाते हैं। जिसने कन्हैयालाल को मारा वो भी कन्वर्टेड हिंदू था, जिसने उमेश कोल्हे को मारा वो भी कन्वर्टेड हिंदू था, जितने आतंकवादी हैं भारत में सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, जितने यहाँ जिहादी हैं वो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये छांगुर जलालुद्दीन खुद कन्वर्टेड हिंदू है, 5 पीढ़ी पहले खुद ही हिंदू था जो इतना बड़ा कांड कर रहा है। ये छांगुर के जितने उसके गुर्गे हैं जिनको उसने लव जिहाद पे लगा रखा है, उसके बाप दादा भी पहले हिंदू थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए तो हिंदू धर्म से नफरत हो गई, हिंदुओं से नफरत हो गई। और इतनी नफरत हो गई है कि बाकायदा पूरे गैंग बना बना के टारगेट कर करके बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। और ये क्यों टारगेट हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। और इस छांगुर ने इतना बड़ा कांड कर दिया, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारे पास ऐसा कानून ही नहीं है कि छांगुर को हम फांसी दे सकें। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम छांगुर की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर सकें। वो बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर भले चल गया, लेकिन छांगुर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का हमारे पास कानून ही नहीं है। छांगुर की नागरिकता खत्म करने का हमारे पास कानून ही नहीं है। न हम नागरिकता खत्म कर पा रहे, न हम 100% प्रॉपर्टी जब्त कर पा रहे, न आजीवन कारावास फांसी दे पा रहे। मुकदमा चलता है 30 साल 40 साल। जयपुर में 1,500 बेटियों के साथ लव जिहाद हुआ था और 40 साल के बाद फैसला आया, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी बचा हुआ है।
तो फिर जब खौफ नहीं पैदा होगा तो देश कैसे सुरक्षित होगा? प्रतिदिन हिंदू कम हो रहा है, प्रतिदिन हिंदू कम हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक भारत में संविधान है, नहीं तो 1 मिनट लगेगा इस संविधान को बदलने में। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में सेकुलरिज्म है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में डेमोक्रेसी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक समता, समानता, समरसता है। और हिंदू बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। 1000 बेटियां लफ्ज़ का शिकार हो जा रही हैं पर डे, साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण, यानी 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो जा रहा है। 5 करोड़ घुसपैठी यहाँ आके बैठे हुए, और सबसे बड़ी बात, बच्चा पैदा करने की भी फंडिंग हो रही है। एक बच्चे पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। नतीजा क्या है? 10 बच्चा पैदा कर लिया तो 20 से 30 लाख रुपए मिल गया, 15 बच्चा पैदा कर लिया 30 से 35 लाख रुपए मिल गया। एक बच्चे पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है, कहीं 2 लाख मिल रहा है, कहीं 3 लाख मिल रहा है। ये पूरे देश का रेट चल रहा है। और क्यों चल रहा है? फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ रही है। तो घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, लैंड जिहाद के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, ड्रग के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। जो ड्रग का कारोबार चल रहा है उससे लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है, और जो ड्रग से पैसा आ रहा है वो बाकी जगह छांगुर जैसे लोगों को फंडिंग करने के काम आ रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका ना तो 20 से 25 साल बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा। और आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 25 साल के बाद भारत को बचाने नहीं आएंगे। सच्चाई तो यह है, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार पहले भाग जाएंगे, और बहुत सारे भाग रहे हैं। बहुत सारे ऑलरेडी सिटीजनशिप ले चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को अमेरिका भेज दिया है, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को कहीं और भेज दिया है, स्विट्जरलैंड भेज दिया है। सब दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। यहाँ तो केवल तू मैं करके, आरोप प्रत्यारोप करके अपनी सत्ता हथियाने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे अराजकता फैलेगी ये सारे छोड़ के भागेंगे। जैसे पाकिस्तान में जितने बड़े नेता हैं सब विदेशों में अपना मकान ले चुके हैं, सेम यही स्थिति भारत की हो रही है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। दुख इस बात का है, समस्या पे चर्चा हो रही है। पिछले 10 दिन से छांगुर के गलत कामों के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि ये छांगुर भारत में क्यों पैदा हुआ। छांगुर भारत में ये जो काम कर रहा है, ऐसा दुबई का छांगुर ऐसा काम क्यों नहीं करता? अरब में कोई छांगुर ऐसा काम क्यों नहीं करता? चीन में ऐसा छांगुर कोई काम नहीं करता? सिंगापुर में ऐसा छांगुर क्यों नहीं पैदा हो जाता जैसा भारत में पैदा हो गया? और अभी तो एक छांगुर का खुलासा हुआ। ऐसे तो हर जिले में छांगुर है भाई। 800 जिलों में, 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं वहां आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं वहां छांगुर की जरूरत नहीं है। न वहां लव जिहाद हो रहा है, न लैंड जिहाद हो रहा है, न धर्मांतरण हो रहा है, न घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, न जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? 800 जिलों में से उन 600 जिलों में जहां हिंदू मेजॉरिटी में, ये सारा खेल वहां चल रहा है। 6000 तहसीलों में से उन 4500 तहसीलों में जहां हिंदू मेजॉरिटी में, क्योंकि बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल गई है। अब वहाँ और ज़्यादा बदलने के लिए कुछ बचा नहीं है। कश्मीर की डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहाँ कुछ न वहाँ लव जिहाद हो रहा है, न लैंड जिहाद हो रहा है, न धर्मांतरण हो रहा है, न घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, न जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मिजोरम की, मेघालय की डेमोग्राफी बदल चुकी है, नागालैंड की डेमोग्राफी बदल गई है। जिन 7-9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है वहाँ लव जिहाद अब नहीं हो रहा है, वहाँ लैंड जिहाद नहीं हो रहा है, न वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हिंदू खत्म हो चुके। ये सारा वहीं हो रहा है जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, और ये सब बंद किया जा सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल में बंद हो जाएगा। लव जिहाद 90% खत्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। लैंड जिहाद 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। धर्मांतरण 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। घुसपैठिए 1 साल में भाग जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट 1 साल में रुक जाएगा। ये जितनी फंडिंग आ रही है 1 साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तू मैं करने से नहीं होगा, उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था बदलेगी।